हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम आर.एल. स्टीवेंसन के फेमस एसे एन एपोलॉजी फॉर आइडलर्स को समझ रहे हैं। आर.एल. स्टीवेंसन एक स्कॉटिश राइटर थे और उन्होंने इस एसे को 1877 में लिखा था। इस एसे में आर.एल. स्टीवेंसन ने हमें आइडलर्स के बारे में बताया है कि जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जो कभी भी किसी जल्दबाजी में नहीं रहते, वो लोग एक काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी बिता पाते हैं। और वो लोग जो हमेशा बस किताबों में ही लगे रहते हैं और हमेशा बस पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं, उनका जीवन सफल होते हुए भी उतना हैप्पी नहीं हो पाता, उतना खुशहाल नहीं हो पाता जितना कि आइडलर्स के लिए होता है। तो एन एपोलॉजी फॉर आइडलर्स का मतलब ही है कि जो आइडलर्स है उनके लिए एक माफ़ी। तो चलिए अब हम लोग इस ऐसे को स्टार्ट करते हैं, इसकी समरी को समझते हैं। तो इस ऐसे में स्टीवेंसन ने आइडलर्स को प्रमोट किया है और उन्हें सपोर्ट किया है। और ये जो ऐसे है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जहाँ पर स्टीवेंसन जो हैं वो बता रहे हैं कि जो मॉडर्न वैल्यूज़ हैं, मॉडर्न आइडियाज़ हैं, जैसे हार्डवर्क करना, बुक्स रीड करना, स्कूल और कॉलेजेस में एडुकेशन हासिल करना, ये सब चीज़ें ज़िंदगी में खुश होने के लिए या सफल होने के लिए उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वो कहते हैं कि सड़कों पे भी एडुकेशन उतनी ही अच्छी तरीके से होती है जैसे कि क्लासरूम्स में होती है। इनफैक्ट सड़कों की जो एडुकेशन है वो क्लासरूम से भी बेटर होती है। और इसीलिए वो कहते हैं कि जो बुक्स हैं वो कभी भी लाइफ का या लाइफ के एक्सपीरियंसेस का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। मोस्ट ऑफ द ग्रेट मैन इंक्लूडिंग चार्ल्स डिकेंस, शेक्सपियर एंड बाल्जैक लर्न लेसन्स फ्रॉम द स्ट्रीट्स। तो वो कहते हैं कि बहुत सारे मशहूर आदमी, ग्रेट आदमी जैसे कि चार्ल्स डिकेंस, शेक्सपियर, बाल्जैक, ये सब लोग तो सड़कों पर पढ़कर ही बहुत ही मशहूर हुए थे। इन सभी लोगों ने अपनी पढ़ाई सड़कों पर की थी। दे एंजॉयड नेचर, उन्होंने नेचर को एंजॉय किया था, रिवर्स को देखा था, समुद्र को देखा था और स्काई के नीचे रहे थे, हिल्स और वैलीज में अलग अलग एक्सपीरियंसेस हासिल किए थे और उन चीज़ों ने उन्हें विजडम दी थी, समझ दी थी। तो स्टीवेंसन हमें बता रहे हैं कि कैसे नेचर की कंपनी में हम और ज़्यादा ज्ञान हासिल कर सकते हैं, किताबों से भी ज़्यादा या क्लासरूम से भी ज़्यादा। जबकि जो पेरेंट्स हैं या बड़े लोग हैं वो हमेशा लोगों को कहते हैं कि तुम बुक्स पढ़ो, उससे तुम्हें नॉलेज आएगी, लेकिन बुक्स से भी ज़्यादा नॉलेज शायद हमें लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आती है, ऐसा स्टीवेंसन कहते हैं। फिर वो हमें एक वर्ल्डली वाइज मैन के बारे में बताते हैं, यानी एक टिपिकल आदमी जिसने खूब सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, वो एक यंग ट्रूएंट यानी एक ऐसा आदमी, ऐसा इंसान जो एब्सेंट रहता है, जो अपनी क्लासेस बंक करता है। तो वो जो वर्ल्डली वाइज मैन है वो उस एब्सेंटी आदमी से नाराज़ था, क्योंकि वो जो एब्सेंटी आदमी है, ट्रूएंट है, वो अपनी क्लासरूम से बार बार भाग जाता है और नेचर को एंजॉय करता है। तो वो जो यंग मैन है वो वाइज मैन को कहता है कि उसे शांति की ज़रूरत है। और जो वाइज मैन है वो इसलिए गुस्सा है क्योंकि वो जो यंग मैन है वो अपने क्लासरूम में नहीं आ रहा होता है। तो वाइज मैन कहता है कि तुम जाओ अपने स्कूल वापस, अपनी क्लासरूम में वापस जाओ। लेकिन जो आर.एल. स्टीवेंसन है वो उस ट्रूएंट को ही सपोर्ट करना चाहते हैं, उस एब्सेंटी बच्चे को सपोर्ट करना चाहते हैं। इसीलिए क्योंकि ऑथर कहते हैं कि जो सच्ची नॉलेज है वो सड़कों और नेचर से हासिल होती है, ना कि सिर्फ किताबों से। दिस नॉलेज इज़ बेटर देन दैट ऑफ स्कूल और कॉलेज। तो वो कहते हैं कि ये जो नॉलेज है वो स्कूल और कॉलेज की नॉलेज से बेहतर है। अ ट्रूएंट इज वॉन्डरिंग अलॉन्ग ओपन प्लेसेस बिकॉज नेचर इज एन ओपन बुक। तो स्टीवेंसन कहते हैं कि वो जो ट्रूएंट है वो इसीलिए घूम रहा है क्योंकि जो नेचर है वो एक ओपन बुक है, उसे नेचर से इतना कुछ सीखने को मिलता है कि उसे किताबों की या स्कूल कॉलेज की या क्लासरूम की ज़रूरत ही नहीं है। इट इज़ फुल ऑफ नॉलेज एंड विजडम। तो जो नेचर है, प्रकृति है, उसमें खूब सारा ज्ञान भरा हुआ है। वन कैन ऑब्टेन विजडम बाय एंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ नेचर। और नेचर में रहकर ही हमें बहुत सारा ज्ञान मिल सकता है, फिर चाहे वो चिड़ियों का संगीत हो या पत्तियों की आवाज़ हो या बहते हुए पानी की आवाज़ हो, हवा हो, ये सब हमें ज्ञान देती है। सेंट ब्यूफ का एग्जाम्पल देते हैं फिर स्टीवेंसन, जो कि एक बहुत ही ग्रेट फ्रेंच राइटर थे। और उन्होंने कहा था कि एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इज़ अ सिंगल ग्रेट बुक। उन्होंने कहा था कि ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है वो एक ग्रेट बुक के समान है। तो आर.एल. स्टीवेंसन
खुद भी एक बहुत ही वोरेशियस रीडर थे, बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की थी उन्होंने, और उन्हें बुक्स भी बहुत पसंद थी। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि बुक्स जो हैं वो ज़िंदगी का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। इफ़ अ यंग मैन completely डिपेंड्स ऑन बुक्स फॉर नॉलेज, ही इज़ एज फूल एज लेडी ऑफ शैलेट। तो वो कहते हैं कि अगर एक इंसान सिर्फ किताबों पर ही निर्भर रहता है नॉलेज के लिए, तो वो एकदम लेडी ऑफ शैलेट की तरह बेवकूफ़ इंसान है। तो लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन की फेमस पोएम है लेडी ऑफ शैलेट, जिसमें एक औरत होती है जिसके ऊपर एक श्राप होता है कि वो अपनी खुली आंखों से दुनिया को नहीं देख सकती, और इसी वजह से वो बुनाई करती है, वीव करती है दिन रात, और मिरर में देखती है। उस मिरर में ही उसे दुनिया दिखाई देती है, क्योंकि वो रियल लाइफ को डायरेक्टली अपनी आंखों की तरह नहीं देख सकती। तो यहाँ पर स्टीवनसन हमें कह रहे हैं कि जो बुक वर्म होता है, जो सिर्फ किताबें पढ़ता है, वो लेडी ऑफ शैलेट की तरह ही बेवकूफ़ है। उसे असली दुनिया कभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो दुनिया को किताबों के नज़रिए से देखना चाहता है। R.L. स्टीवनसन सेज दैट बिजी पीपल आर नॉट एफिशिएंट इन वाइटैलिटी। इसके अलावा R.L. स्टीवनसन हमें ये भी बता रहे हैं कि जो बिजी लोग होते हैं उनमें वाइटैलिटी भी नहीं होती, यानी उनमें जोश भी नहीं होता, ताकत नहीं होती। आइडलनेस हेल्प्स अ मैन टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअलिटी। लेकिन जो खाली रहते हैं उनमें ताकत डेवलप हो पाती है, इंडिविजुअलिटी डेवलप हो पाती है, इसलिए क्योंकि आइडल लोग बहुत सोशिएबल होते हैं, दूसरों से मिलना जुलना पसंद करते हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट एक्सपीरियंस इन लाइफ। उसे ज़िंदगी का बहुत एक्सपीरियंस भी होता है, और उसे ये भी पता होता है कि दूसरों को कैसे खुश किया जाए। ही हैज़ प्रैक्टिकल विजडम, तो उसके अंदर प्रैक्टिकल विजडम होता है, और वो लोगों की प्रॉब्लम्स को हंसते हुए सॉल्व करता है। ऑन द अदर हैंड, अ मैन ऑफ इंडस्ट्री इज सेल्फिश। और जो इंडस्ट्री का आदमी है, यानी किताबें पढ़ता है जो आदमी, वो काफ़ी सेल्फिश होता है, नैरो माइंडेड होता है, डल होता है। और इस तरह के लोग बस अपनी जो आंखें हैं वो मेडल्स पर गड़ाए रहते हैं। जब भी स्कूल कॉलेज में होते हैं वो बस कुछ जीतना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ हार्ड वर्क दे आर वेरी टायर्ड, और बहुत सारा काम करके वो थक जाते हैं। लेकिन जो आइडलर है वो हमेशा खुश रहता है, एनर्जेटिक रहता है, और इस तरीके से वो दूसरों को भी खुश कर पाता है, और यही ज़िंदगी की असली सक्सेस है। R.L. Stevenson says that many people complain that idlers don't do any work. तो R.L. Stevenson कहते हैं कि लोग कंप्लेन करते हैं कि जो आइडलर है वो बस अपना टाइम वेस्ट करते हैं, वो कोई भी काम नहीं करते। लेकिन ये सच नहीं है। हर आदमी सोसाइटी में कुछ ना कुछ काम करता है। अगर कोई आदमी मर जाता है तो उसकी जगह दूसरा लेता है। यहाँ पर वो जोन ऑफ आर्क का एग्जाम्पल हमें देते हैं और बताते हैं कि कैसे जो जोन ऑफ आर्क थी, जो कि एक फ्रेंच हीरोइन थी, यानी फ्रांस की स्ट्रगल में जोन ऑफ आर्क का बहुत बड़ा हाथ था। तो जो जोन ऑफ आर्क थी उसे भी लोग कहते थे कि बाकी लड़कियों की तरह तुम भी घरेलू काम करो, जैसे कपड़ा धोना वगैरह। लेकिन जोन ऑफ आर्क ने कहा कि ये काम करने के लिए तो बहुत सारी लड़कियां हैं, तो मैं ये काम नहीं करना चाहती, और इसीलिए वो सोल्जर बनी और उसने फ्रांस के लिए लड़ाई की, और आज भी वो फ्रांस की बहुत बड़ी एक पेट्रियट है, देशभक्त है। स्टीवेंसन सेज दैट एन आइडलर मेक्स अदर्स हैप्पी विद हिज स्माइलिंग फेस एंड काइंड वर्ड्स। तो स्टीवेंसन कहते हैं कि एक जो आइडलर होता है वो अपने स्माइलिंग फेस से दूसरों को भी खुश कर देता है, और इस तरह के जो लोग हैं वो जहाँ पे भी जाते हैं उन्हें खुश करते हैं। यहाँ पर वो हमें शेक्सपियर के एक कैरेक्टर फाल्स्टाफ के बारे में बता रहे हैं कि कैसे जो फाल्स्टाफ है, जो एक ड्रंकर्ड था, शराबी था, लेकिन फिर भी लोग उसे ज़्यादा पसंद करते हैं, बाराबास को नहीं। तो फाल्स्टाफ एक ड्रंकर्ड था, डिसऑनेस्ट था, लेकिन फिर भी लोग उसे पसंद करते हैं। जबकि जो बाराबास है, जो कि क्रिस्टोफर मार्लो के प्ले जियो ऑफ माल्टा का कैरेक्टर है, जो कि एक ज्यू है, लोग उसे पसंद नहीं करते क्योंकि वो ग्रीडी था। Finally, Stevenson points out that nature does not care for the life of a single individual. तो स्टीवेंसन कहते हैं कि नेचर को एक इंसान की ज़िंदगी के बारे में इतनी कोई परवाह नहीं है, कोई भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। और फिर वो कहते हैं कि शेक्सपियर अगर नहीं भी पैदा होता तो भी ज़िंदगी वैसे ही चलती रहती जैसे चल रही है, क्योंकि हज़ारों करोड़ों लोग हैं दुनिया में, एक इंसान से दुनिया नहीं चलती। और इसीलिए वो कहते हैं कि हमें हंसते रहना चाहिए, बिकॉज एवरीवन वांट्स अ स्माइलिंग फेस। हर किसी को स्माइलिंग फेस की ज़रूरत है और काइंड वर्ड्स की ज़रूरत है। और यहाँ पर वो अपने ऐसे को कंप्लीट कर देते हैं। आई होप आपको ये ऐसे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप इसे यूज़ कर पाएंगे। और फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं।